बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अरब लीग की मीटिंग में कतर के वजीर ने ईरान को मुअज़्ज़ज़ दोस्त करार दिया। कहा सऊदी अरब ने अमीर को हटाने की कोशिश की। कतरी वजीर के बयान पर तल्ख तकरार। सऊदी इत्तेहाद ने कहा दोहा को पछताना पड़ेगा। इस्राईली वजीर आजम ने कहा आजाद कुर्दिस्तान की तायीद करते हैं। रोहिंग्या मसले पर सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग। मुस्लिम मुल्कों ने कहा म्यांमार यूएन ओहदेदारों को तहकीकात का मौका दे। आंग सान सूची यूएन जनरल असेंबली में शिरकत नहीं करेंगी। तनकीदों के दरमियान म्यांमार की लीडर का फैसला। बांग्लादेश ने मजीद रोहिंग्या रेफ्यूजियों को मुल्क में दाखिले से रोक दिया। सरहद पर हजारों जमा, कई मुल्कों ने इमदाद भेजी। रोहिंग्यों की तायीद में कांग्रेस का मुजाहरा। किरण रिजिजू ने कहा हिंदुस्तान को विलन बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। हिंदुस्तान और जापान कई शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। अहमदाबाद में मोदी और शिंजो एबे का रोड शो। दिल्ली यूनिवर्सिटी इलेक्शंस में बना एनएसयूआई का सदर और नायब सदर। कांग्रेस ने कहा मोदी आंखें खोलें। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। सबसे पहले बात रोहिंग्या मुसलमानों की। म्यांमार की लीडर आंग सान सूची कुछ दिन बाद न्यूयॉर्क में होने वाली यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगी। उनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर को बताया कि नोबेल इनाम हासिल करने वाली आंग सान सूची ने 20 सितंबर को न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की मीटिंग में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। इस फैसले की कोई वजह नहीं बताई गई। सूची पर जो ओहदे के एतबार से म्यांमार की स्टेट काउंसिलर है, रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम पर काफी दबाव है और उन पर कई तरफ से तनकीदें की जा रही है। म्यांमार की राखीन रियासत में फौज और बौद्ध इंतहा पसंदों के हमलों की वजह से 3,70,000 रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश फरार हुए हैं। आंग सान सूची की पार्टी के एक ओहदेदार ने बताया कि सूची तनकीदों से नहीं डरती, लेकिन शायद उन्हें जनरल असेंबली से भी ज्यादा कुछ अहम मसरूफियात हैं। उनके बजाय म्यांमार के नायब सदर हेनरी वैन क्यू इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। पिछले साल सितंबर के महीने में म्यांमार की लीडर की हैसियत से यूएन जनरल असेंबली से खिताब करते हुए आंग सान सूची ने रोहिंग्या मुसलमानों के साथ सलूक और बहरान को हल करने के बारे में उनकी हुकूमत की कोशिशों का बचाव किया था। कई गोशों की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म ज्यादतियों को रोकने में नाकामी के लिए सूची से उन्हें दिया गया अमन का नोबेल इनाम वापस लिया जाए। 25 अगस्त को पुलिस और फौज के कैंपों पर रोहिंग्या मिलिटेंट्स के हमलों के बाद राखीन में बदतरीन क्रैकडाउन शुरू किया गया है, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस खून खराबे को रोकने के लिए म्यांमार की हुकूमत पर आलमी दबाव बढ़ता जा रहा है। म्यांमार के ओहदेदारों ने इन खबरों को गलत बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस और बौद्ध इंतहा पसंद घरों को आग लगा रहे हैं। इन ओहदेदारों ने आगजनी के वाकयात के लिए उल्टा रोहिंग्यों को ही जिम्मेदार ठहराया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक हंगामी मीटिंग हुई जिसमें म्यांमार की सूरत हाल पर गौर किया गया। ताज़ा बहरान शुरू होने के बाद से ये ऐसी दूसरी मीटिंग थी, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद कोई बयान जारी नहीं किया गया और मजीद तफसीलात सामने नहीं आई। यूनाइटेड नेशंस में बरतानिया के सफीर की कोशिशों से ये इमरजेंसी मीटिंग हुई। यूनाइटेड नेशंस ने म्यांमार की हुकूमत पर रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकुशी का इल्जाम लगाया है। पिछले हफ्ते यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान को एक खत लिखते हुए कहा था कि वो म्यांमार के ओहदेदारों पर सिक्योरिटी ऑपरेशन खत्म करने के लिए दबाव डालें।
मुस्लिम मुल्कों की तंजीम OIC ने म्यांमार से मुतालबा किया है कि वो यूनाइटेड नेशंस के तहकीकाती ओहदेदारों को गड़बड़ से मुतासर होने वाले इलाकों में आने और तहकीकात करने की इजाज़त दे। 57 मुस्लिम मुल्कों की तंजीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने कजाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में एक टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस के मौके पर यह इमरजेंसी मीटिंग की। ईरान की रेड क्रॉस सोसाइटी ने बांग्लादेश में रोहिंग्या रेफ्यूजियों की मदद के लिए 160 टन का इमदादी सामान भेजा है। इस सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रेड क्रॉस के डायरेक्टर मुस्तफ़ा मोहम्मद ने बताया कि 40 टन कार्गो चारशंबे को रोहिंग्यों तक पहुंच गया। इस सामान में पानी, खाना और दवाएं वगैरह हैं। इंसानी हकूक़ की 2 आलमी तंजीमों ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ जुल्म ज़्यादतियों को रोकने के लिए दुनिया भर में उठने वाली आवाज़ों में आवाज़ मिलाई है। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल के नुमाइंदों ने UN हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल अब तक रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी के बारे में अपनी ज़बान खोलने में नाकाम रही है। बांग्लादेश की हुकूमत ने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को हिदायत दी है कि मजीद रोहिंग्या रेफ्यूजियों को मुल्क में आने की इजाज़त ना दी जाए। बांग्लादेश के एक बॉर्डर गार्ड ऑफिसर मंजूरुल हसन खान ने बताया कि बेकसूर रोहिंग्या औरतें और बच्चे अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश की सरहद की तरफ आ रहे हैं और ये उनके लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। उन्होंने कहा कि 8 से 10 हज़ार रेफ्यूजी अभी सरहद पर जमा हैं। म्यांमार की फौज ने भागते हुए रोहिंग्या मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए जगह जगह लैंडमाइंस बिछा दी हैं। लैंडमाइंस के धमाकों में कई रोहिंग्या रेफ्यूजियों के हाथ पैर उखड़ गए। यूनाइटेड नेशंस के बच्चों से मुताल्लिक़ इदारे यूनिसेफ ने वार्निंग दी है कि 2 लाख से ज्यादा रोहिंग्या बच्चों को बांग्लादेश में फौरी मदद की जरूरत है। यूनिसेफ के बांग्लादेश चीफ जीन लीब ने बताया कि उन्हें इस बात का डर है कि कई बच्चे अपने माँ बाप या सरपरस्तों से दूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने अब तक ऐसे 1128 बच्चों का पता लगाया है जो अपने माँ बाप से बिछड़ गए हैं। आने वाले दिनों में ये तादाद और बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि यूनिसेफ बांग्लादेश के कागज बाजार में पनाह लेने वाले रेफ्यूजियों को मदद भेज रहा है। अमरीकी कांग्रेस के एक सीनियर रुकन और सेनेट की फौजों से मुताल्लिक़ कमेटी के रिपब्लिकन चीफ जॉन मैकीन ने कहा है कि वो अब म्यांमार के साथ अमरीका के फौजी ताउन और ताल्लुकात को बढ़ाने के मंसूबे की तायीद नहीं करते। UAE के वज़ीर आज़म, नायब सदर और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने बांग्लादेश पहुंचने वाले मुसलमानों के लिए फौरी मदद भेजने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में 100 मैट्रिक टन से ज्यादा की इमदाद यूनाइटेड नेशंस के इदारों के जरिए भेजी जा रही है। इस इमदाद की जुमला मालियत तकरीबन $74 लाख है। इंडोनेशिया की तरफ से भी परेशान हाल रोहिंग्या मुसलमानों के लिए मदद भेजी गई है। इंडोनेशिया की एयरफोर्स के खुसूसी हवाई जहाज़ों के जरिए म्यांमार और बांग्लादेश के सरहदी इलाकों में रहने वाले रोहिंग्या रेफ्यूजियों के लिए इमदाद भेजी गई है। इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो ने बताया कि हम 4 हवाई जहाज़ों के जरिए चावल और दूसरी ग़िज़ाई चीज़ें, पानी और शामियाने, कपड़े और ब्लैंकेट्स वगैरह भेज रहे हैं। उन्होंने इमदाद के मुतासरा इलाकों में पहुँचने को यकीनी बनाने के लिए बांग्लादेश और म्यांमार की हुकूमत से शुक्रिया अदा किया। बहुजन समाज पार्टी के लीडर मायावती ने मरकजी हुकूमत से कहा है कि वो रोहिंग्या मुसलमानों के ताल्लुक से हमदर्दाना रवैया इख्तियार करे। उन्होंने कहा कि हुकूमत को रोहिंग्या मसले से निपटने के लिए म्यांमार और बांग्लादेश की हुकूमतों से बातचीत करनी चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से रोहिंग्या मुसलमानों से यकजहती का इजहार करते हुए मुजाहरा किया गया। कई दूसरी तंजीमों ने भी इस मुजाहरे में हिस्सा लिया। एहतजाजी म्यांमार के सफारतखाने के बाहर जमा हुए और म्यांमार की हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने रोहिंग्या मसले पर हिंदुस्तान को एक विलन की तरह पेश करने की कोशिशों की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि इससे हिंदुस्तान की इमेज खराब होगी। 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हकूक़ इदारे के चीफ ज़ैद राद अल हुसैन ने हिंदुस्तान की म्यांमार और रोहिंग्या मुसलमानों के ताल्लुक से पॉलिसियों पर तनकीद की थी। इस दौरान मुमलिकती वज़ीर दाखिला हंसराज अहिर ने कहा कि म्यांमार से जो लोग आ रहे हैं वो मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। मीडिया से बातचीत करते हुए हंसराज अहिर ने कहा कि अगर हम मुल्क की सिक्योरिटी चाहते हैं तो हमें बैरूनी शहरियों को हमेशा के लिए यहाँ नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम रोहिंग्या रेफ्यूजियों की मदद ज़रूर करेंगे लेकिन हमेशा के लिए उन्हें यहाँ पर नहीं रख सकते। हिंदुस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में ज़ैद राद अल हुसैन की तनकीदों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि मुल्क को अपनी सिक्योरिटी तशवीश के मुताबिक फैसला करने की आज़ादी है। हिंदुस्तान की हुकूमत ने मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर करने की कार्रवाई शुरू की है। इस मामले पर 19 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है।
इस दौरान बांग्लादेश पहुंचने वाले रोहिंग्या रेफ्यूजियों की दर्द भरी दास्तानें सामने आ रही है, जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह म्यांमार की फौज ने उन्हें जुल्म और ज्यादतियों का निशाना बनाया। एक बूढ़े शख्स रहमत ने रोते हुए बताया कि उनके कई रिश्तेदारों को मार दिया गया, वो अपने 3 बच्चों के साथ किसी तरह जान बचाकर यहाँ भाग आए। रहमत ने यह भी कहा कि म्यांमार की फौज ने कई लोगों के सर कलम कर दिए। उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि कत्ल करने के बाद लाशों को पानी में फेंक दिया गया। रहमत के अलावा ऐसे कई और लोग हैं जिन्होंने बर्मा की फौज के जुल्म की दास्तानें बयान की हैं। रिलीफ कैंप्स में बास प्रेग्नेंट औरतों ने बच्चों को भी जन्म दिया। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राबिता बना रहेगा। आप देख रहे हैं दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। अरब लीग की मीटिंग में कतर के वजीर ने ईरान को मुअज़्ज़ज़ दोस्त करार दिया। कहा सऊदी अरब ने अमीर को हटाने की कोशिश की। कतरी वजीर के बयान पर तल्ख तकरार। सऊदी इत्तेहाद ने कहा दोहा को पछताना पड़ेगा। इस्राईली वजीर आजम ने कहा आजाद कुर्दिस्तान की तायीद करते हैं। रोहिंग्या मसले पर सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग। मुस्लिम मुल्कों ने कहा म्यांमार यूएन ओहदेदारों को तहकीकात का मौका दे। आंग सांग सूची यूएन जनरल असेंबली में शिरकत नहीं करेंगी। तनकीदों के दरमियान म्यांमार की लीडर का फैसला। बांग्लादेश ने मजीद रोहिंग्या रेफ्यूजियों को मुल्क में दाखिले से रोक दिया। सरहद पर हजारों जमा, कई मुल्कों ने इमदाद भेजी। रोहिंग्यों की ताईद में कांग्रेस का मुजाहरा। किरण रिजिजू ने कहा हिंदुस्तान को विलन बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। हिंदुस्तान और जापान कई शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। अहमदाबाद में मोदी और शिंजो एबे का रोड शो। दिल्ली यूनिवर्सिटी इलेक्शंस में बना एनएसयूआई का सदर और नायब सदर। कांग्रेस ने कहा मोदी आंखें खोलें। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को मिडल ईस्ट से एक अहम खबर आ रही है। काहिरा में अरब लीग की मीटिंग के दौरान कतर और सऊदी इत्तेहाद में शामिल 4 मुल्कों के वजीरों के दरमियान लफ्जी तकरार हुई। इस तरह कतर और सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट और बहरीन के दरमियान तनाव और बढ़ गया है। कतर के मुमलिकती वजीर खारजा सुल्तान बिन साद अल मर्ती ने ईरान को एक मुअज़्ज़ज़ दोस्त करार दिया और कहा कि जब से सऊदी इत्तेहाद ने कतर की नाकाबंदी की है, पड़ोसी मुल्क ईरान के साथ उनके ताल्लुकात में गर्मजोशी आई है। जिस पर अरब लीग में सऊदी अरब के सफीर अहमद अल कतान ने कहा कि ईरान को मुबारक हो, बहुत जल्द तुम्हें पछताना पड़ेगा। सऊदी वजीर ने कहा कि अगर कतर के हमारे भाई समझते हैं कि ईरान के साथ दोस्ती से उन्हें फायदा होगा तो वो गलत हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वो गलत साबित होंगे और उन्हें पछताना पड़ेगा। हम जानते हैं कि कतर के अवाम इस बात को कभी कबूल नहीं करेंगे कि ईरानी कतर में कोई रोल अदा करेंगे। यूएई के वज़ीर ख़ारजा अनवर करकाश ने कहा कि कतर का अमन के लिए तैयार ना होना बहरान जारी रहने की असल वजह है। कतर के सफारतकार ने सऊदी अरब के नुमाइंदे की ज़बान और लब लहजे पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये धमकियां हैं और उन्हें इस तरह धमकाने और इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। इस लफ्जी तकरार ने उस वक्त और ज़्यादा बदनुमा मोड़ लिया जब दोनों ने एक दूसरे से कहा कि वो अपना मुंह बंद रखें। कतर के वज़ीर ने इल्ज़ाम लगाया कि सऊदी अरब कतर के अमीर को बेदखल करने की कोशिशें कर रहा है और उनकी जगह शेख
अब्दुल्ला बिन अली अल सानी को मुकर्रर करना चाहता है, जो एक कतरी शेख हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन सऊदी इत्तेहाद उन्हें उभारने की कोशिश कर रहा है। इस इल्जाम पर सऊदी अरब के नुमाइंदे ने कहा कि ऐसा कहना गलत है, क्योंकि सऊदी अरब कभी भी ऐसा घटिया काम नहीं करेगा। हम हुकूमत बदलना नहीं चाहते और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सऊदी अरब जब चाहे ऐसा कर सकता है। इजिप्ट के वज़ीर ख़ारिजा सामी शुक्री ने कतर के वज़ीर के बयान को नाक़ाबिल क़बूल करार दिया। उन्होंने कहा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कतर दहशतगर्दों की मदद की लंबी तारीख रखता है। उसने सीरिया, लीबिया, यमन और इजिप्ट में लोगों को हलाक करने के लिए पैसा दिया है और हथियार दिए हैं। बहस के दौरान कतर के वजीर ने सऊदी इत्तेहाद पर तनकीद करते हुए कहा कि इस नाकाबंदी में जानवरों को भी नहीं बख्शा गया। उनका इशारा उस वाक़े की तरफ था जिसमें नाकाबंदी के बाद सरहदी इलाकों से ऊंटों को भगा दिया गया था। जब से सऊदी इत्तेहाद ने कतर की नाकाबंदी की है, ईरान और तुर्की कतर को इमदाद पहुंचाते रहे हैं। सीरिया के सदर बशार अल असद और रशिया के वज़ीर ख़ारिजा सर्जी शेगोफ की एक मीटिंग हुई। इन दोनों ने आपसी फौजी ताल्लुकात और देर अल ज़ोर को आईएसआईएस से छुड़ाने के ऑपरेशन के बारे में बातचीत की। इस मौके पर रशिया के वज़ीर ने सदर व्लादिमीर पुतिन का एक खत बशार अल असद के हवाले किया, जिसमें देर अल ज़ोर की घेराबंदी तोड़ने पर उन्हें मुबारकबाद दी गई। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ ने रशिया के शहर सूची में रशियन ओहदेदारों से मुलाकात की। उन्होंने सीरिया बहरान और दूसरे मसाइल पर बातचीत की। जवाद ज़रीफ ने रशिया के वज़ीर ख़ारिजा सर्जी लावरोव से भी मुलाकात की। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल कुर्दों की आज़ादी की तायद करता है। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब इराक के कुर्दिस्तान इलाके में आज़ादी के सवाल पर 25 सितंबर को एक रेफरेंडम होने वाला है और इस बारे में खित्ते में हलचल मची हुई है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर की तरफ से कहा गया कि इसराइल कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी या PKK को मुस्तरद करता है और उसे दहशतगर्द तंजीम समझता है, लेकिन इसराइल आज़ादी के लिए कुर्द अवाम की जायज़ कोशिशों की तायद करता है। इंसानी हुकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि इसराइल के बैंक्स कर्जों और दूसरी सहूलतों के जरिए मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों को फैला रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि बैंक्स अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों को और उसूलों को खातिर में ना लाते हुए ये काम कर रहे हैं, लेकिन इसराइल के बैंकों ने ह्यूमन राइट्स वॉच की तनकीदों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि वो मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तामीर की मदद कानून के दायरे में रहते हुए कर रहे हैं। हमास ने कहा है कि वो पूरे फ़लस्तीन को सहयूनियों या ज़ायनिस्टों से आज़ाद कराने तक जिद्दोजहद जारी रखेगी। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर की वेबसाइट पर हमास की तरफ से एक बयान जारी करते हुए कहा गया कि हथियारों के साथ मुज़ाहमत और जिद्दोजहद के जरिए ही फ़लस्तीन की आज़ादी और फ़लस्तीनी कौम को सहयूनियों के पंजों से आज़ाद कराया जा सकता है। हमास ने कहा कि हम बातचीत के ड्रामों की तायद नहीं करते और किसी बेमकसद बातचीत का हिस्सा नहीं बनेंगे। जापान के वज़ीर आज़म शिंजो एबे और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाली सालाना मीटिंग में हिस्सा लिया। इस मौके पर दोनों मुल्कों ने कई शोबों में ताउन से इत्तेफाक किया। शिंजो एबे 2 दिन के हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने अहमदाबाद में एक कल्चरल रोड शो में हिस्सा लिया। ये इस तरह का पहला प्रोग्राम था। 8 किलोमीटर का ये रोड शो अहमदाबाद एयरपोर्ट से शुरू हुआ और साबरमती आश्रम पर ख़त्म हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शंस में कांग्रेस की तायद रखने वाली नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI ने वापसी की है। NSUI ने सदर और नायब सदर के ओहदे जीत लिए। RSS और बीजेपी की तायद रखने वाली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP को सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी का ओहदा मिला, लेकिन इस बार उसे सदर और दूसरे अहम ओहदों से हाथ धोना पड़ा। NSUI के उम्मीदवार रॉकी ने सदर और कुणाल सहरावत ने नायब सदर का ओहदा जीता। कांग्रेस पार्टी ने इन नतीजों पर तबसरा करते हुए कहा कि ये आज़ाद कदरों की कामयाबी है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस नतीजे से अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। कश्मीर से एक अहम खबर आ रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हिंदुस्तान की हुकूमत से मुतालबा किया है कि कश्मीर में पैलेट गन्स का इस्तेमाल ना किया जाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के डायरेक्टर आकार पटेल ने एक रिपोर्ट जारी की। उन्होंने निशानदेही की कि कश्मीर के अलावा हिंदुस्तान में कहीं भी पैलेट गन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। एमनेस्टी के इंडिया डायरेक्टर ने कहा कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने उन्हें यकीन दिलाया कि इंतहाई नागहानी सूरत हाल में ही पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके नतीजे बहुत ख़तरनाक होते हैं और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मुतालबा किया कि इस ख़तरनाक हथियार के इस्तेमाल को रोका जाए और उसके बजाय दूसरे हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अरब लीग की मीटिंग में कतर के वजीर ने ईरान को मोअज़्ज़ज़ दोस्त करार दिया। कहा सऊदी अरब ने अमीर को हटाने की कोशिश की।
कतरी वजीर के बयान पर तल्ख तकरार, सऊदी इत्तेहाद ने कहा दोहा को पछताना पड़ेगा। इस्राईली वजीर आजम ने कहा आजाद कुर्दिस्तान की तायीद करते हैं। रोहिंग्या मसले पर सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग, मुस्लिम मुल्कों ने कहा म्यांमार यूएन ओहदेदारों को तहकीकात का मौका दे। आंग सांग सूची यूएन जनरल असेंबली में शिरकत नहीं करेंगी, तनकीदों के दरमियान म्यांमार की लीडर का फैसला। बांग्लादेश ने मजीद रोहिंग्या रेफ्यूजियों को मुल्क में दाखिले से रोक दिया, सरहद पर हजारों जमा, कई मुल्कों ने इमदाद भेजी। रोहिंग्यों की ताईद में कांग्रेस का मुजाहरा, किरण रिजिजू ने कहा हिंदुस्तान को विलन बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। हिंदुस्तान और जापान कई शोबों में ताउन बढ़ाएंगे, अहमदाबाद में मोदी और शिंजो एबे का रोड शो। दिल्ली यूनिवर्सिटी इलेक्शंस में बना एनएसयूआई का सदर और नायब सदर, कांग्रेस ने कहा मोदी आंखें खोलें। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।